फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की एक और वीडियो जो हम लोग हर टॉपिक के बाद एक सीरीज चलाते हैं हैशटैग क्वेश्चन की। तो उसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं एक और न्यू क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं कुछ कुछ, लेकिन क्या होता है क्वेश्चंस इजी होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि इजी है तो ना पढ़े, हम लोग बना लेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में हम लोग जाते हैं तो उन्हीं प्रॉब्लम्स में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एकदम इजी इजी जो प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जामिनेशन में, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण छोड़ देते हैं और जो टफ टफ रहते हैं उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो कुछ इजी क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे इसने बोला है फाइंड द फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है इज ई टू द पावर माइनस लेमड़ा एक्स अपॉन एक्स, कंडीशन इज एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या बोला है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो हम जानते हैं फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी मैथमेटिक्स की जो लेक्चर्स हैं वो मैं इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। आई एम फैज़ल खान। और भी टीचर्स हैं हमारे पास, वो भी साइंस फील्ड के जो केमिस्ट्री फिजिक्स के वीडियोज़ हैं वो भी अपलोड करते रहते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आप एक बीएससी या फिर इंजीनियरिंग या फिर एक साइंस फील्ड के स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोला है और हम लोग ये टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, ये टॉपिक को पढ़ने के पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े मैं उनके बारे में थोड़ा रिवीजन करता हूँ, क्योंकि हमको पुराना अगर याद नहीं है तो हम लोग नया पढ़ के कोई मतलब नहीं आता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसका इन्वर्स, उसका एप्लीकेशन। देन हम लोगों ने स्टार्ट किया था फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। अगर आप लोग इन सब वीडियोस को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो अभी जाकर देखिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं वो उन्हीं वीडियो से रिलेटेड है। तो वो वीडियोस देखना आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा साइन और कोसाइन का फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, और अब हम लोग उसके जो सीरीज़ होती है हमारी हर टॉपिक के बाद हैशटैग क्वेश्चन, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसके पहले भी हम लोगों ने कई क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया। आज एक और इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या बोलता है फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। हम जानते हैं, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, लिख देंगे अच्छे से। देन फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इज नथिंग बट फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म किस चीज़ का, इस एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई 0 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको बहुत याद होना, क्योंकि इस फॉर्मूले के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है फाइंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन। ठीक है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लिख देंगे ई टू द पावर ऑफ माइनस लेमड़ा एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्या बच गया, साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, तो वी गेट क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग को मिलेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये मिलेगा डी बाई डी एस ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एस 2 बाई पाई 0 से इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा ये इज अ ई टू द पावर ऑफ लेमड़ा एस अपॉन एक्स, और साइन एस एक्स का हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एस एक्स डी एक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं अंडर इंटीग्रल साइन रूल। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका इज अ अंडर इंटीग्रल। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा हमारा इज अ डी बाई डी एस ऑफ
एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/पाई, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएशन, तो इसका क्या हो जाएगा डेल बाई डेल एस, है ना, डेल बाई डेल एस, और ये हो जाएगा हमारा ई टू द पावर ऑफ लेम्बड़ा एक्स अपॉन एक्स, और ये हो गया हमारा साइन एस एक्स डी एक्स। तो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो इज 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़, ठीक है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है तो साइन एस एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एस एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉस एक्स अपॉन ई टू द पावर ऑफ लेम्बड़ा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, तो ये x से x कैंसिल हो गया, क्या बच गया इज 2/पाई, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी, क्या बच गया ई टू द पावर ऑफ लेम्बड़ा एक्स कॉस एस एक्स डी एक्स। और हम लोगों ने इसकी पहली वीडियो पे भी बात किया था, एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये पहली वाली में वीडियो में बात किए थे, वो ये हमारा फॉर्मूला इज दिस वन। तो देखो यहाँ पे साइन बी एक्स के लिए लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को किस चीज़ के लिए लेना है, कॉस बी एक्स के लिए लेना है, या फिर कॉस एस एक्स के लिए लेना है। तो बस माइनस के जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो मैं इसको लिखूँगा इज अंडर रूट ऑफ 2 पाई एज इट इज़, ठीक है, क्या बच गया इज 0 से इन्फिनिटी, ओके, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, ई टू द पावर ऑफ माइनस लेम्बड़ा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ये लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ब्रैकेट में ब्रैकेट इज दिस वन, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको यहाँ पर ही रख देते हैं, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इज माइनस ऑफ लेम्बड़ा, ठीक है, कॉस एस एक्स प्लस एस ऑफ साइन एस एक्स, और जो लिमिट है वो है 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 2/पाई एज इट इज़ रहेगा, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्टली 0 माइनस 1 अपॉन लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, और ये हो गया, जैसे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ लेम्बड़ा, ठीक है। तो ये जो हमको मिल गया वो मिल गया अच्छा 2/पाई इस लेम्बड़ा, और ये हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा लेम्बड़ा ऑफ लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है, कि ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेटिंग करेंगे इस चीज़ को, क्या ये इज़ नथिंग बट डी बाई डी एस ऑफ एफ ऑफ एस है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाओ आप लोग, तो जैसे ही अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 2/पाई, कॉन्स्टेंट टर्म एज इट इज़ रहेगा। अगर आप लोग इसको देखे हो तो ये लेम्बड़ा अपॉन लेम्बड़ा स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज नथिंग बट टेन इनवर्स ऑफ एस बाय लेम्बड़ा हो जाएगा ये, प्लस सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, s इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये देखो ये f ऑफ s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 पे रखता हूँ तो इज f ऑफ s ऑफ 0 इज इक्वल टू c, तो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो मिल गई हमको इज 0। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, हाँ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ ऑफ एस एज इट इज़, ठीक है। हमारा क्या मिल गया हमको, c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमको c की वैल्यू चाहिए था, हम लोगों ने क्या किए, s इज इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो एफ ऑफ एस ऑफ 0 भी 0 हो गया। फिर हम लोग इस इक्वेशन में c की जो वैल्यू मिली उसको पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 2 पाई टेन इनवर्स ऑफ s बाय लेम्बड़ा, क्योंकि ये 0 हो गया। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं हमेशा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट जैसे फॉर्मूला आपको कभी कभी याद नहीं आएगा, ठीक है, और फिर बाकी सब तो इजी है, यहाँ पे एक्स कैंसिल करना है, बस एक फॉर्मूले के बेस पर ये पूरा प्रॉब्लम बन जाता है और आप लोग को ये फ्यूरियर साइन ट्रांसफॉर्म याद होना। तो बस अगली वीडियो में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, और हम लोग एक एक क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझे और आप एक क्वेश्चन के ऊपर पूरा ध्यान लगा सके, ठीक है। फिर अगली क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो आप अगली वीडियो हमारी देख सकते हैं। ये फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म की हमारी 7वीं वीडियो है, 8वीं 9वीं 10वीं में हम लोग क्वेश्चंस की बात करेंगे, और देन फिर हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम के ऊपर बात करने वाले हैं।
तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं एक और बार बोल रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत काम आने वाला चैनल है आपका। और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय।